नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज के विद्यार्थी कॉलेज गेट के सामने हड़ताल पर बैठे हैं। दरअसल सब्जेक्ट टीचर्स नहीं होने से परेशान फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज के खिलाफ हड़ताल पर बैठे हैं। गणपति नाका स्थित सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने बुधवार से हड़ताल शुरू कर दी है। सब्जेक्ट टीचर्स की व्यवस्था नहीं किए जाने से विद्यार्थियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि प्रबंधन फीस तो पूरी ले रहा है, लेकिन 9 में से केवल 3 ही सब्जेक्ट के टीचर्स हैं। जो एक्सपर्ट नहीं है वो दूसरे विषय पढ़ा रही है। सर्जरी, ENT, गायनिक के टीचर्स की लंबे समय से पूर्ति नहीं की जा रही है। कोर्स अधूरा है। वही प्रबंधन का कहना है कि एक टीचर की कमी थी, वो सोमवार तक पूरी हो जाएगी। सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज में BUMS की पढ़ाई होती है। देश भर के विभिन्न शहरों से विद्यार्थी BUMS डॉक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन जब टीचर्स की व्यवस्था नहीं हुई तो बुधवार सुबह स्टूडेंट्स ने कॉलेज के एक गेट पर ताला लगा दिया और बाहर हड़ताल पर बैठ गए, जबकि दूसरे गेट से स्टाफ आदि का आना जाना लगा रहा। फाइनल ईयर स्टूडेंट अब्दुल सर्जिल ने कहा, कॉलेज में स्टाफ नहीं है। हमें 9 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन 3 शिक्षक ही है। जो एक्सपर्ट नहीं है वो पढ़ा रही है। सब्जेक्ट का कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है। प्राचार्य से शिकायत कर चुके हैं, मैनेजमेंट से भी कहा है, लेकिन उनका कहना है कि हम नए टीचर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। छात्र ने कहा, जब तक मांग नहीं पूरी होती हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हुसैफ खान फाइनल ईयर ने कहा, पहले से देरी से यूनानी पैथी की पढ़ाई चल रही है। हम 2019 बैच के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अब तक यहाँ कोर्स पूरा नहीं हुआ, जबकि महाराष्ट्र में परिणाम भी आ गए। यहाँ 1 साल लेट कोर्स चल रहा है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। माज अहमद फाइनल ईयर ने कहा, 2 माह पहले आवेदन दिया था कि टीचर्स की नियुक्ति की जाए। तब प्राचार्य BM गुप्ता ने कहा था कि अभी समर वेकेशन है, छुट्टी के बाद आओगे तो टीचर्स आ जाएंगे, लेकिन अब तक एक भी टीचर की नियुक्ति नहीं की गई। डॉक्टर तंजीला BUMS फाइनल ईयर ने कहा, हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। BM गुप्ता प्राचार्य को आवेदन दे दिया कि सर्जरी, ENT, गायनिक के एक्सपर्ट टीचर्स नहीं है, लेकिन आश्वासन पर आश्वासन दे रही है। ऐसे में जो टीचर्स है वो भी रिजाइन देने के लिए बैठे हैं। इस मामले में सैफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कॉलेज के संचालक सदस्य नूर काजी ने कहा, सर्जरी के एक सब्जेक्ट टीचर की कमी थी, उसकी पूर्ति सोमवार तक कर दी जाएगी, लेकिन बच्चे अड़े हुए हैं कि आज ही व्यवस्था की जाए। इतनी जल्दी टीचर्स नहीं मिलते, अन्य विषयों के टीचर्स पर्याप्त है। नाम बताइए। अब्दुल शर्जील, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। क्या मामला है आपका, किस लिए आज स्ट्राइक पर बैठे हैं कॉलेज में? सर, हमारे कॉलेज में यहाँ प्रॉपर स्टाफ नहीं है मौजूद। हमें 9 सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ ओनली 3 टीचर्स मौजूद है। यहाँ परफेक्ट सब्जेक्ट टीचर नहीं है, जिसके अकॉर्डिंग वो कोई भी अदर टीचर से हमें पढ़ा रहे हैं जो एक्सपर्ट नहीं है उस सब्जेक्ट के। तो हम इस प्रॉब्लम को लेके आज स्ट्राइक पे बैठे हैं। हमारा प्रॉपर सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है इस कॉलेज में, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही है। आपने किससे शिकायत की अभी तक? हमने कॉलेज के प्रिंसिपल DM गुप्ता सर से इसकी शिकायत की है और कॉलेज का मैनेजमेंट से भी इसकी शिकायत की है। क्या कहा उन्होंने कहा है कि अभी वो उनकी अदर प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं न्यू टीचर्स। हमारा सेशन अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। हम सब फाइनल ईयर से है। हमारी मांगे बिल्कुल पूरी नहीं हो रही है। मैनेजमेंट को हमने कब से एप्लीकेशंस भी दे दिए हैं, प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन दे दिए, डॉक्टर BM गुप्ता सर को, लेकिन हमारी मांगे बिल्कुल पूरी नहीं हो रही। क्या है आपकी मांग? हमारी 9 सब्जेक्ट्स है, जिसमें से हमारे सर्जरी के, ENT के, गायनिक के हमारे एक्सपर्ट टीचर्स मौजूद नहीं है। हमें कब से सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, हमारी जो मांगे है वो बिल्कुल सुने नहीं जा रही है। बच्चों की वो आई थी प्रिंसिपल साहब के पास कि हमारे क्लासेस में हमें सब्जेक्ट टीचर चाहिए। सारे टीचर्स हैं वहाँ पर। एक सर्जरी का टीचर का प्रॉब्लम था, तो वो अभी सॉल्व हो गया है और मंडे से सर्जरी के सर आके क्लासेस लेना स्टार्ट कर देंगे। और ये बच्चों को भी बोल दिया है, लेकिन बच्चे अड़े कि आज ही चाहिए। तो कोई भी टीचर के अरेंजमेंट करने में टाइम तो लगता है। स्टूडेंट का कहना है कि एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि 3-4 सब्जेक्ट को लेकर जो है तो प्रॉपर टीचर नहीं है, और इसीलिए हमारी जो है कुछ पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है। नहीं, टीचर तो सब है, टीचर सब है, सिर्फ सर्जरी का इशू था, वो सॉल्व हो गया है। 1 दिवसीय मुमताज महल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसको लेकर दिन भर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और शाम में भव्य मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। शहर में आसिफ प्रोडक्शन द्वारा विगत 54 वर्षों से लगातार बेगम मुमताज की बरसी को लेकर आयोजन किए जाते आ रहे हैं। इसको लेकर 7 जून को भी बेगम मुमताज की बरसी को लेकर दिन भर कार्यक्रमों का दौर चलता रहा। प्रदर्शनी, सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। आसिफ खान ने बताया कि बेगम मुमताज से हमारा कोई परिवार का ही रिश्ता नहीं है। मेरा मकसद यह है कि मेरे शहर को पूरी दुनिया में पहचान मिले। बेगम मुमताज महल की 394 बरसी 54 वर्षों से लगातार वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते आ रही है।
जिसके चलते बुधवार को सेवा सदन महाविद्यालय में शिक्षक समिति के अध्यक्ष श्रीमती तारिका वीरेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन फिल्म डायरेक्टर तबरेज खान ने किया। दीप प्रज्वलित कर कबीर आनंद चौकसे ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में फरहान खान मौजूद थे। इसके साथ ही बेगम मुमताज फेस्टिवल को लेकर शाम में भव्य मुशायरे का आयोजन किया गया है, जिसमें ख्याति प्राप्त शायर अपनी प्रस्तुति देंगे। ये जो कार्यक्रम हम लोग रखते हैं पिछले 54 साल से 54 ईयर्स से हम लोग ये प्रोग्राम रखते आए हैं। इसका जो उद्देश्य है, इसका जो उसकी बुनियाद जो है वो आज से 54 साल पहले रखी गई थी और इसकी वजह इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने की ये होती है कि हम लोगों के बीच में एक कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि हम अपने पर्यटक स्थलों को, अपने धरोहरों को किस तरह से संजो के रख सकते हैं, किस तरह से बचा के रख सकते हैं। उसके प्रोडक्ट में हमारे यहाँ रोज़गार पैदा हो, टूरिज़्म को फ़रोग़ मिले, टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। तो ये हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को करवाने के बीच होता है। शाहपुर के कॉलोनी का नियमितीकरण नहीं होने को लेकर कॉलोनी वासियों ने इसकी शिकायत कलेक्टर कार्यालय में की है। शाहपुर क्षेत्र के पार्षद ने आमजन की मांग पर जनसुनवाई में पहुंचकर एक कॉलोनी को नियमित करने की मांग की है। पार्षद मुकेश बुनगाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की थी कि अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, लेकिन शाहपुर के कॉलोनी का नाम सूची में नहीं है। इससे लोग परेशान हो रहे हैं। शिकायत में कहा गया कि स्वामी विवेकानंद वार्ड क्रमांक 1 स्थित कॉलोनी राधा कृष्ण नगर 31 दिसंबर 2016 के पूर्व की कॉलोनी है, जिसका कॉलोनाइजर ने विकास कार्य पूरा नहीं किया। राज्य सरकार ने नगरपालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के अधीन कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में स्वामी विवेकानंद वार्ड क्रमांक 1 शाहपुर स्थित कॉलोनी राधा कृष्ण नगर को शामिल नहीं किया है, इसलिए इस कॉलोनी को भी शामिल किया जाए। इस दौरान काफी संख्या में रहवासी और पार्षद मौजूद थे। कॉलोनियों को वैध करने की मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, उसके संदर्भ में यहाँ पर उपस्थित हुए थे। हमारे नगर शाहपुर में एक कॉलोनी है राधा कृष्ण नगर, जो 2012 में स्थापित हुई थी। टीएनसी कॉलोनी है। कॉलोनाइजर द्वारा कुछ कार्य छोड़ दिया गया है, बाकी कार्य पूरा कंप्लीट है लाइट के अलावा। बावजूद इसके नगर परिषद सीएमओ अध्यक्ष द्वारा सीएम की जो घोषणा थी कि जो 2012 वाली जो कॉलोनियाँ हैं वो वैध की प्रक्रिया में आएगी, उसका किसी भी प्रकार से नाम नहीं दिया गया है। उसकी शिकायत करने के लिए हम यहाँ आए थे। नाम क्यों नहीं दिया गया, क्या कारण है? यही समझ में हमारे भी नहीं आया, क्योंकि 2012 की कॉलोनी है, लीगल प्रोसेस में वेट की है। 30 जून तक जो प्रक्रिया होनी है उसमें इसका नाम देना चाहिए था। न देने के कारण ही हम यहाँ तक पहुँचे।